नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम अपना चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो कि है दिव्य ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो देखिए किस तरह से अब श्री कृष्ण जी बता रहे हैं ये ज्ञान कैसे आगे बढ़ रहा है, जो योग का ज्ञान है। आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राष्ट्रियों ने इसी विधि से इसे समझा है, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई है। अतः यह विज्ञान यथार्थ रूप में लुप्त हो गया है। देखिए पहले जो गुरु होते थे और जो शिष्य होते थे वो दोनों बहुत ही उच्च कोटि के होते थे, अर्थात उनकी जो स्मरण शक्ति थी वो बहुत ही तीव्र होती थी, बहुत ही तेज होती थी। और उस टाइम क्या होता था, गुरुकुल परंपरा होती थी। तो जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते थे और खेलते थे। आज के युग में क्या है, बच्चे घर पर रहते हैं, घर पे वो घर की बातें उनके दिमाग में जाती हैं, फिर वो इधर उधर की वीडियोस भी देखते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी भी करते हैं। तो जो उनकी मेमोरी है वो और चीज़ों से भी भर जाती है। पढ़ाई भी करते हैं, आजकल के बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके साथ जो और चीज़ें हैं वो भी उनके दिमाग में चली जाती हैं। तो उनकी जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इतना याद नहीं कर पाते हैं। जबकि अभी अभी एक लड़के ने गुरु परंपरा की उस चीज़ को वापस लाते हुए पूरे बहुत सारे घंटों में वेद मंत्रों का ऐसे कि ऐसे उच्चारण किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसी पहले गुरु परंपरा थी, क्योंकि गुरुकुल में रहते थे, योग करते थे, खेलते कूदते थे, सात्विक खाना खाते थे और सिर्फ पढ़ाई करते थे। उनका मनोरंजन होता था अपने गुरु की सेवा करना, गुरुकुल को साफ रखना, खेलना कूदना। तो इससे वो अपना मनोरंजन करते थे और अपनी योग शक्ति से अपनी मेमोरी पावर को और बढ़ाते रहते थे। तो ये कह रहे हैं कि अभी वो चीज़ लुप्त हो गई है, और लुप्त होने का कारण मैंने आपको अभी बताया। आगे देखते हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त या मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। देखिए अब दिव्य ज्ञान कहा किसको है, श्री कृष्ण ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, मतलब आप अपना जो संबंध है वो ईश्वर से कैसे जोड़ सकते हो, कैसे उसे अपना मित्र बना सकते हो, कैसे उसे अपना शुभ चिंतक बना सकते हो, वो आपके हाथ में है। देखिए अगर आप ईश्वर को चुनेंगे तो ईश्वर भी आपको चुनेगा, लेकिन अगर आप ईश्वर को छोड़कर और गंदी चीज़ें चुनोगे या फिर सांसारिक चीज़ें चुनोगे तो फिर संसार आपको चुनेगा, ईश्वर आपको नहीं चुन सकते। और जब तक ईश्वर आपको नहीं चुनेंगे आप उनके साथ संबंध नहीं बना सकते। जैसे अगर आप किसी से मित्रता करते हो तो आपको भी मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ता है और अगले बंदे को भी मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से दोनों में जब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तभी मित्रता होती है। तो इस दिव्य ज्ञान को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।